नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फार्मा प्रोफाइन। आज फार्माकोकाइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। इसके पहले के 2 लेक्चर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी, आइए बात करते हैं। जब कोई ड्रग ओरल रूट के थ्रू हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करना चाहते हैं तो बीच में आता है लीवर, ठीक है। अब लीवर वो फिल्टर है जो मेटाबॉलिज्म करके कुछ पोर्शन ऑफ ड्रग को रख देता है और कुछ पोर्शन ऑफ ड्रग को आगे जाने देता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर मेटाबॉलिज्म के कुछ फ्रैक्शन को ही आगे जाने देगा। मेटाबॉलिज्म करने के बाद जितना फ्रैक्शन आगे गया वो होगा बायो अवेलेबल ड्रग, और जितना पास यहाँ फंस गया उतना होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको कभी हम दे ही नहीं सकते ओरल रूट के थ्रू, क्योंकि उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर ही नहीं करेगा, या तो एंटर करेगा तो नेग्लिजिबल अमाउंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, लिग्नोकेन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम कभी दे ही नहीं सकते ओरल रूट के थ्रू, क्योंकि उनका पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी बात और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आप आंसर कर पाएंगे। और कोई तरीका है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने का? मतलब अ, ये तो ठीक है, आप समझ गए ओरल, कोई तरीका है जिससे हम इसको बाईपास कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आप बता पाएंगे कि हम सबलिंगुअल दे सकते हैं जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और एक तरीका याद करिए, मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आपको, जब मैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा था। यस, वो ट्रांसडर्मल पैच। इन 2 तरीके से हम फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सकते हैं। और सबसे फेवरेट आईवी, वो तो है ही। तो इन तरीकों से जो हम ना इसको बाईपास कर सकते हैं, आईवी देखिए सबलिंगुअल रूट के थ्रू और सब ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं इतनी, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी, क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी। इससे बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे हमने लिया प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे लिया टाइम, ठीक है। और हम 2 ग्राफ बनाएंगे, एक होगा आईवी का, एक होगा ओरल का। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन आईवी का तो पता ही है, जैसे आपने कैनुला में आईवी डाला, ठीक है। आईवी फिर वो ड्रग प्लाज्मा के तुरंत हाई होगा, वो इंस्टेंटली जाता है। फिर टाइम के साथ वो घटता भी जाएगा, लीनियर ग्राफ, ठीक है। ओरल कैसा नहीं होगा, ओरल आपने टैबलेट खाया, फिर वो लीवर उसको डाइजेस्ट करके आगे भेजेगा, ठीक है, यहाँ भेजेगा लीवर। फिर भेजते भेजते बहुत टाइम तक वो रिलीज होता रहेगा, मेटाबॉलिज्म चल रहेगा। एक टाइम अगर जब लीवर ने पूरा मेटाबॉलिज्म कर दिया, जितना जाना था चला गया, अब फिर वो गिरना स्टार्ट करेगा। तो ओरल का ऐसा बनेगा ग्राफ, आईवी का ऐसा बनेगा। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब दोनों का एक पर्टिकुलर एरिया है, हमें उतना ही, हमें तो कैलकुलेट करने के लिए वही थे, एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल ड्रग, एरिया अंडर कर्व इन द आईवी, ठीक है, इंटू हम 100 कर देंगे फ्रैक्शन, तो हमारा बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब जितना इतना पोर्शन, जितना इतना पोर्शन। बस इतना, इनको समझने का सिंपल सा तरीका इतना ही है कि एक ड्रग आईवी के रूट में जितना एब्जॉर्ब हो रहा है और एक ड्रग ओरल रूट में जितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उनका कंपैरिजन करना ही बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है। और ये तो यहाँ पे देखिए ना, आईवी आईवी से कैंसिल आउट करेंगे तो 100% आ ही जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ डिराइव कर सकते हैं कि 100% बायोअवेलेबिलिटी किसकी होती है, आईवी रूट, इंट्रावीनस रूट, ठीक है। इतना तो सिंपल है। अब यहाँ से एक और चीज़ समझ में आती है, कभी आपने गौर किया होगा कि एक ब्रांड, कोई ब्रांडेड ड्रग है वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ड्रग भी तो है जो बहुत चीप है, ठीक है, जेनरिक ड्रग कहते हैं। तो क्या क्या है कि मतलब डिफरेंस क्या है कि कोई ड्रग इतना एक्सपेंसिव है, कोई ड्रग इतना सस्ता है? मतलब कुछ तो होगा ना कॉन्सेप्ट जिस बेस पे वो सब तैयार होता है। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, जैसे कहेंगे बायो इक्विवेलेंस, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस मतलब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं वो ऐसे बहुत सारी जो ड्रग एजेंसीज हैं वो मार्केट में एक स्टैंडर्ड रखती हैं, ठीक है, कि अगर कोई 2 ड्रग्स, एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सिप्ला की ड्रग है, ठीक है, एक सिप्ला की ड्रग है और ये हमारी जेनरिक ड्रग, ये सिप्ला, ये जेनरिक। अब इन 2 ड्रग्स में कोई तो एक चीज़ कॉमन होगी ना जिसको कंपेयर करके हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, वो टर्म ही होता है बायोइक्विवेलेंस। हम बायोइक्विवेलेंस में 2 चीज़ों की बात करेंगे, एक होता है टी मैक्स और एयर एंडर कर्व। फिर से यहाँ पे ग्राफ बनाया, ठीक है, एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्राफ टाइम के साथ। अब वही ओरल रूट वाले ग्राफ है, ठीक है। हमने एक एक पेशेंट लिया जिसको हमने सिप्ला का ड्रग दिया, एक पेशेंट लिया जिसको हमने एक जेनरिक ड्रग दिया, और एक ग्राफ बनाया, ठीक है, सिप्ला ग्राफ और जेनरिक ड्रग वाले का ग्राफ। अब हमने दोनों में क्या क्या देखा, कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितने टाइम में आ रहा है, तो हमने टी मैक्स नोट कर लिया, सिप्ला का टी मैक्स नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये सिप्ला है, मान लीजिए यह है सिप्ला, अपना फेवरेट ब्रांडेड ड्रग। ये कोई जेनरिक, ठीक है, बी वाला। हमने सिप्ला वाले का टाइम नोट लिया, कितने टाइम में मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में अचीव हो रहा है। फिर हमने जनरल वाले का, जेनरिक वाले का भी कर लिया। फिर एरिया अंडर कर्व भी हमने देखा सिप्ला का, और एरिया अंडर कर्व भी देखा हमने जेनरिक का, ठीक है। अब दोनों को हमने कंपेयर किया। कंपेयर कैसे किया कि या तो 20%, जो 20% प्लस या 20% माइनस, ये रेंज देखनी होती है हमें, 80 to 20%, 120%, ठीक है। अगर इतना आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए, जेनेरिक ड्रग अगर तो ब्रांडेड ड्रग से 20% मोर इन सब वैल्यूज़ में आ रहा है तो काम चल जाएगा, या 20% लेस आ रहा है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। 80 to 120%, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट
फिनाटोइन, ठीक है। फिनाटोइन में आप ये नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ब्रांड चेंज नहीं करेंगे। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब कर दिया आप वही ब्रांड कंटिन्यू, क्योंकि फिनाटोइन में इतना गैप भी, इतना 20% गैप भी अलाउड नहीं है। फिनाटोइन में रिस्की है, बहुत ज़्यादा, बहुत रिस्की है, तो फिनाटोइन में आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ड्रग 95%, 99% बोल दीजिए आप ड्रग्स हैं जो आप जेनरिक में काम चल जाएगा आपका, ठीक है, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप अगर पैरासीटामोल एक ब्रांडेड टैबलेट ले रहे हैं, पैरासीटामोल अगर आप जेनरिक ले रहे हैं, दोनों में आपका अगर 80 to 120% का रेंज मिल रहा है तो वो ड्रग आपकी बॉडी में जाके सेम ही इफेक्ट डालेगा, ठीक है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप कह सकते हैं हाँ ब्रांडेड जो ड्रग्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, हाँ वो कुछ अपने ट्रायल्स भी करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा वो सेफ्टी के लिए ट्रायल्स भी करते हैं जिसका कॉस्ट वो निकालते हैं, तो वो बात की बात है, वो हम ड्रग ट्रायल्स में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ में कि बायो इक्विवेलेंस से अगर आप ये दो वैल्यूज़ टी मैक्स और ये अंडर कव, अगर हम ब्रांडेड का और सिप्ला का कवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सिप्ला लिया है, यहाँ कोई भी ब्रांडेड ड्रग्स हो सकता है, यहाँ जेनरिक ड्रग, आप इनको कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये 80 to 120%, मतलब वही 20% माइनस 20% प्लस इस रेंज में आ रहा है, तो वो उनका इफेक्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं सुबह से रिकैप करता हूँ हमने क्या पढ़ा। पहले पढ़ा बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, ओरल रूट के थ्रू जब लीवर से होते हुए कोई चीज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कितना निकल जाता है, कितना पहुँचता है, उसे कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। जितना पहुँचता है उसे कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी, और जितना फंस जाता है उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको बाईपास करने का 3 तरीका मैंने समझाया, आईवी, सबलिंगुअल रूट और ट्रांसलेशनल पैच, ठीक है। क्या क्या चीज़ नहीं दे सकते, हाइड्रोकॉट, टेस्टोस्टेरोन, लिग्नोकेन, एस्ट्रोजन नहीं दे सकते ओरल रूट के थ्रू, क्योंकि ये पहुंचेगा ही नहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फिर हमने इसका ग्राफ का कैलकुलेट करने का तरीका बताया आपको, एग्जाम में अगर आएगा आपको आंसर लिखने का तो आप ब्यूटीफुली ऐसे ग्राफ बनाएंगे और ये फॉर्मूला लिख के आएंगे बायोअवेलेबिलिटी का, ठीक है। ये मस्ट है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और वाइवा में पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ प्लॉट करके एरिया अंडर कर्व को हम कंपेयर करके बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और 100% बायोअवेलेबिलिटी है, तो वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन था कि आप बताइए कि आईवी रूट में हम क्यों प्रेफर करते हैं कोई भी ड्रग जो इंस्टेंट मतलब देना, क्योंकि वो तुरंत ब्लड में पहुंचेगा, 100% बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बायोविलेंस का कॉन्सेप्ट मैंने फंडा समझा दिया आपको। तो आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आपको जेनेरिक और ब्रांडेड ड्रग का डिफरेंस करना, बायोअवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट और कौन सा ड्रग को ओरल रूट के थ्रू दे रहा है, कौन सा नहीं देना है, वो आपको समझ में आ गया। तो हमारे जो फार्माकोकाइनेटिक्स में अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट था वो आज खत्म होता है। एडीएम स्टडीज़ में अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट पे, डी, जिसका मतलब था डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा 4th लेक्चर फार्माकोकाइनेटिक्स का। आई होप आपने तीनों लेक्चर देख लिए होंगे, और अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही चैनल मैं आपको पूरा फार्मा का सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। थैंक यू।